नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। जैसा कि हम सीख रहे थे आओ कुंडली देखना सीखें, पार्ट 1 पार्ट 2 समाप्त हुआ। अब आप आ गए हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आप सीखेंगे कि आपने ये जो जन्मांग चक्र के 12 राशियों के बारे में जाना और नवग्रहों के बारे में जाना। तो ये जो नवग्रह होते हैं वो कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। तो जैसे हम बात करें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का होता है। मंगल मकर में उच्च का होता है और कर्क में नीच का हो जाता है। बुध कन्या में उच्च का होता है और मीन में नीच का हो जाता है। गुरु कर्क में उच्च का होता है और मकर में नीच का हो जाता है। शुक्र मीन में उच्च का होता है और कन्या में नीच का हो जाता है। शनि तुला में उच्च का और मेष में नीच का हो जाता है। राहु वृष में उच्च का और वृश्चिक में नीच का। केतु वृश्चिक में उच्च का और वृष में नीच का। तो ये आपने सीखा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि हमारा गुरु उच्च का है, कोई कहता है हमारा शुक्र उच्च का है। तो यदि आपने ये सीख लिया तो आप भी जान सकेंगे कि आपके जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। अब इसके बाद सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके जन्म कुंडली में लग्न कैसे निकालते हैं। तो लग्न के लिए मैंने बताया था कि ये आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी होगी वही आपकी लग्न है। यहाँ 4 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप कर्क लग्न के हैं, क्योंकि जो सीरियल वार से मैंने आपको लर्न करने को बताया था राशियाँ, उसमें 4 नंबर कर्क का होता है, तो आप कर्क लग्न के हैं। और यहाँ पर यदि 3 लिखा होता तो आप मिथुन लग्न के हैं। तो आपने जाना कि लग्न कैसे निकालते हैं। लग्न को निकालने का तरीका आप जान चुके हैं। जो भी ये पहले घर में राशि लिखी होगी उस राशि का, उसी राशि के आप लग्न के हैं। अर्थात वहां पर 1 लिखा है तो मेष लग्न के हैं, 3 लिखा है तो मिथुन लग्न के हैं, 4 लिखा है तो कर्क लग्न के हैं। अब इसके बाद आ जाइए लग्नेश पर। लग्नेश कैसे निकालते हैं। जो लग्न वहां पर होती है उसी लग्न के स्वामी को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखा है, इसका मतलब कि ये जो जन्मांग चक्र है ये मिथुन लग्न का है और मिथुन लग्न का है तो इसका स्वामी क्या हो गया, बुध। तो यानी कि लगने इसके हो गए बुध। यहाँ पर यदि 5 लिखा होता तो 5 नंबर का स्वामी कौन, सिंह। सिंह का स्वामी कौन, 5 नंबर का मतलब सिंह, और सिंह का स्वामी सूर्य, यानी कि लगने से हो गया सूर्य। इसी प्रकार से आप लग्नेश निकालते हैं। इष्ट देव निकालने का तरीका ये होता है कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें जो पंचम भाव का स्वामी होता है, मीन्स 5th लॉर्ड जो भी होगा वही आपका इष्ट देव है। यानी कि पंचम भाव में अगर मान लीजिए 9 नंबर लिखा हुआ है तो 9 नंबर का स्वामी कौन सा हो गया, गुरु। तो गुरु अर्थात विष्णु भगवान, गुरु अर्थात विष्णु भगवान। गुरु को प्रसन्न करने के लिए किसका पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का। तो इष्ट देव कौन से हो गए, विष्णु देव। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 4 नंबर, तो 4 नंबर का मतलब हो गया कि अब आपके पंचमेश यानी कि 5th लॉर्ड हो गए चंद्रमा, और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए हम पूजन करते हैं किसका, शंकर जी का। तो अब आपके इष्ट देव कौन हो गए, शंकर जी। शंकर जी का पूजन पाठ करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा। अगर आपके लग्नेश गुरुदेव हैं तो विष्णु जी का पूजन पाठ करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब आ जाते हैं ग्रहों की दृष्टियों पर। ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं। देखिए, जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सभी के पास 7वीं दृष्टि होती है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जिसके पास 7वीं दृष्टि नहीं है। जैसे सूर्य चंद्रमा शुक्र, देखिए इसके पास भी 7वीं दृष्टि है, मंगल के पास भी 7वीं है, और गुरु राहु केतु के पास भी 7वीं है, शनि के पास भी 7वीं है। यानी कि 7वीं दृष्टि सबके पास होती है। अब इसके बाद सूर्य चंद्रमा शुक्र के पास केवल 7वीं होती है, मंगल के पास 2 अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं, 4 और 8।
गुरु राहु केतु के पास दो अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं, 5 और 9, 5 और 9। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि के पास सप्तम दृष्टि के अलावा तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि ये होती है। तो अब तक आप जान चुके हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव कौन से हैं। पुनः एक बार रिवीजन करा देता हूं कि ये कौन सा घर है, दूसरा ये कौन सा है, छठा ये कौन सा है, 9वां, जो कि बार बार मैं आपसे बता चुका हूं कि ये घर कभी भी बदलते नहीं। किसी की भी कुंडली उठाकर देखेंगे तो घर कभी नहीं बदलता, इसमें केवल अंक आपको बदले मिलेंगे। कभी यहाँ पर 5 लिखा होगा तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलेगा। यहाँ 4 लिखा होगा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब अंक बदले दिखेंगे आपको। और अंक से कैसे समझना है वो मैंने आपको समझा दिया, 12 राशियां समझा दी, 9 ग्रह समझा दिया, और इसके बाद ये 9 ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, ये आपको समझाया। आप अपना लग्न कैसे निकालें, लग्नेश कैसे निकालें और इष्टदेव कैसे निकालें, ये आपने सीखा, और ग्रहों की दृष्टियां सीखी। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो राहु हैं वो वृष राशि के साथ साथ मिथुन राशि में भी उच्च के होते हैं, और वृश्चिक के साथ धनु राशि में भी नीच के हो जाते हैं। मतलब वृष राशि में भी उच्च के और मिथुन राशि में उच्च के, और नीच के वृश्चिक राशि में और धनु राशि में। इसी प्रकार से केतु वृश्चिक के साथ साथ धनु राशि में उच्च के माना गया है, और वृष के साथ मिथुन राशि में नीच के माना गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि वृक्ष और मिथुन में राहु उच्च के होते हैं, वृश्चिक और धनु में नीच के होते हैं, केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के होते हैं, और वृष और मिथुन में नीच के होते हैं। तो आपने जाना जन्म कुंडली के 12 भाव, 12 राशियां, नवग्रह, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, लग्न जाना, लग्नेश जाना, इष्टदेव जाना, और ग्रहों की दृष्टियां जानी। तो इतना सब कुछ आप जान चुके हैं, कुंडली के भावों के बारे में जान चुके हैं। भाव कभी चेंज नहीं होते, और इसके आगे अब मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।